आज के टाइम में अगर मेरे मेरे को लगता है अगर आप आज की टाइम में आपकी शादी हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी शादी में बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे और डाइवोर्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आज के टाइम में अगर आपकी शादी हो रही है तो राइट। तो वो सब देखते हुए मेरा कोई मतलब नहीं बनता है शादी करने का। और मतलब अगर आपकी शादी टिकी हुई भी है ना आज के टाइम में तो मतलब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, राइट। अगर डाइवोर्स नहीं भी हो रहा है चलो, और अगर आप किसी तरीके से अपनी शादी को टिकाए हुए हो तो आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा जाएगा आपके पार्टनर द्वारा, और हर बात को मनवाया जाएगा आपसे। क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाइवोर्स का एक डर बैठा हुआ है। क्योंकि डाइवोर्स में आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये आपके अंदर एक डर बैठा हुआ है और ये बात आपके पार्टनर को पता होता है। तो इस डर के बेसिस पे आपको दबाया जाता है, आपसे हर बात मनवाई जाती है। लाइक एक कॉमन, जैसे मैं आपको बताऊं कुछ प्रॉब्लम जो होती हैं जो शादियों में, जो कि हर किसी को पता है। जैसे कि पार्टनर जैसी आती है वो सबसे पहले बोलती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, मुझे और कहीं घर लेके रहो। अब अगर आप उससे मना करोगे तो फिर हंगामा करेगी घर पे, राइट। टेंशन देगी आपको, रोज़ रोज़ आपसे लड़ेगी जानबूझ के ताकि आप परेशान हो, है ना। घर में झगड़ा करेगी आपके पेरेंट्स से, राइट। घर आपके घर में रहेगी नहीं, छोड़ के चली जाएगी, मायके रहेगी जाके। क्योंकि आपको उसको पता ही ये चीज़ कि कहीं ना कहीं आपके मन में डाइवोर्स का डर बैठा हुआ है अभी, लॉज की वजह से। और अगर आप उसकी डिमांड्स को नहीं भी मानोगे तब भी उसी का फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तब भी पूरी लाइफ टाइम आपको उसका ख़र्चा उठाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, ये बात उसको अच्छे से पता है। और इसी डर के बेसिस पे वो अपनी हर बात मनवाएगी, इसीलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेगी आपको मेंटली। और आपसे किसी ना किसी तरीके से, आपसे आपके माँ बाप से अलग होने को करना ही पड़ेगा वो आपको। ठीक है, नहीं करोगे तो लाइफ टाइम मेंटेनेंस दो। तो ये सब पता है। फिर चीज़ वहीं पे नहीं रुक जाती है, हर एक डिमांड के बाद एक नई डिमांड आ जाएगी आपके सामने, राइट। फिर कल को वो आपकी पार्टनर हो सकता है बोले कि अपने माँ बाप को खर्चा भी देना बंद करो, राइट। ये तुम्हारे पैसे पे मेरा हक है, मैं भी अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूँ, तुम भी अपने माँ बाप को छोड़ो, उस टाइप से बातें होंगी, राइट। मिलने भी आओगे अपने माँ बाप से तो आपको बोला जाएगा कि रोज़ रोज़ क्या मिलने जाते हो, महीने में कभी कभी जाओ। फिर वो महीने से 3-4 महीने हो जाएगा, 3-4 महीने से 1 साल हो जाएगा, राइट। तो उस टाइप से नई नई डिमांड्स आती रहेंगी। फिर खर्चे पानी, मतलब पैसे की प्रॉब्लम को लेके कभी, मतलब हज़ारों प्रॉब्लम होती है भाई शादी में। ऐसा थोड़ी ना एक डिमांड, थोड़ी ऐसा नहीं होता कि आप एक डिमांड मान लोगे अपने पार्टनर की फिर वो सब कुछ सही हो जाएगा। एक डिमांड मान भी लोगे फिर अगली डिमांड आ जाएगी, वो मान लोगे फिर अगली डिमांड आएगी। और हमेशा आपको कंटिन्यूअसली सप्रेस करके रखा जाएगा, कंट्रोल करके रखा जाएगा। एक्चुअली हर, ज़्यादातर ऑलमोस्ट हर पार्टनर चाहता है कि वो अपने दूसरे पार्टनर को कंट्रोल कर ले शादी की स्टार्टिंग से ही। क्योंकि हर बंदे ने और हर बंदी ने अपने घर में अपने पेरेंट्स के बीच में झगड़ा होते हुए देखा है। तो शादी के बाद हर बंदी ये सोचती है कि मैं अपने बंदे को कंट्रोल कर लूँ स्टार्टिंग से ही, ताकि लाइफ थोड़ा इजी हो जाए। और हर बंदा ये सोचता है कि मैं अपनी वाइफ को कंट्रोल में रखूँ। लेकिन अब लॉज ऐसे चेंज हो गए हैं कि आपको झुकना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं झुकोगे एज अ हस्बैंड, तो आप अगर उसको छोड़ोगे तो आपको लाइफ टाइम उसको खर्चा पानी देना पड़ेगा, ये बात उसको अच्छे से पता है। तो इस डर के बेसिस पे आपको और ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा, और ज़्यादा आप डिप्रेशन में रहोगे पूरी लाइफ, और ज़्यादा आपको सप्रेस किया जाएगा। और हर बात आपसे मनवाई जाएगी, हर बात पे आपके घर में कलेश होगा, हर बात पे आपसे पैसे निकलवाने की कोशिश की जाएगी। और आप जितना झुकोगे उतना ही और झुकाया जाएगा। अगर नहीं झुकोगे तो कलेश होगा, झुकोगे तो और झुकाया जाएगा, राइट। और ये लाइफ टाइम चलेगा आपके साथ। इसी की वजह से मैंने कई हस्बैंड्स को देखा है आजकल, जो कि एकदम मतलब सूख गए, मतलब एकदम वेट लॉस कर गए हैं, पतले दुबले हो गए हैं टेंशन की वजह से। और एकदम डिप्रेशन वाली हालात में जीते हैं। कोई उनको, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि वो बहुत अकेले पड़ गए लाइफ में। लाइक जैसे जनरली लोग, आपके रिलेटिव, आपके फैमिली आपसे बोलेंगे कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो अकेले पड़ जाओगे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा उल्टा हो गया है, अगर आप शादी कर लोगे तब अकेले पड़ जाओगे, राइट। अभी जैसे ये मानव शर्मा का जो केस हुआ था अभी कुछ दिन पहले, उसने अपने आप को मार लिया था। तो अगर आपने उसकी वीडियो देख रखी हो लास्ट वाली, तो उसमें उसने बोला भी है कि यार मेंस को समझो, काफ़ी अकेले पड़ गए मेंस, राइट।
तो वो बात सही है उसकी। शादी करके आदमी बहुत अकेला पड़ जा रहा है आजकल, क्योंकि फैमिली से तो साथ छुड़वा ही देती है पार्टनर, और उसके अलावा फिर फ्रेंड सर्कल से भी आप नहीं मिल पाते हो उतना। शादी के बाद सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। बस आपका ऑफिस जाना रहता है, घर ऑफिस से घर आना होता है और घर पे कलेश देखना होता है। बस ये आपका रूटीन बन जाता है। उसकी वजह से आप पूरे दिन और पूरी लाइफ एकदम डिप्रेशन में ही रहते हो, पूरा टेंशन में रहते हो हमेशा। इसकी वजह से आप वेट लॉस कर देते हो, एकदम दुबले पतले हो जाते हो, और आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा, फिज़िकली भी और मेंटली भी। चीज़ें वहीं पे नहीं रुकती हैं आजकल। फिर जब ये स्टेज पहुंच जाती है कि बंदा कोई फिर रिएक्शन देना बंद कर देता है बंदा अपने पार्टनर की बातों पे, और कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वो सोचता है कि होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, मैं कुछ ना रिएक्ट करूँगा ना कुछ। तो उसके बाद फिर एक नई स्टेज आती है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मैरिटल स्टार्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि आपके पार्टनर को आपको टॉर्चर करना ही करना है, राइट, पूरी लाइफ इसी चीज़ में उसको प्लेजर मिलता है। तो इसीलिए फिर वहाँ से फिर एक्स्ट्रा मैरिटल स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से फिर आपको टेंशन दी जाती है। तो चीज़ें बहुत 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 बेकार हो रही हैं, और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बेकार होंगी। इतना डिटेल में मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ यूट्यूब पे, मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं यूट्यूब की भी। तो इतनी गंदी लाइफ हो जाती है। मेरा ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा देखा है, चीज़ों को समझा है, और उसके बेसिस पे मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल, एकदम अब नर्क बोलूँ अगर मैं उसको तो गलत नहीं होगा। ख़ास तौर से हस्बैंड के लिए शादी के बाद एकदम नर्क होने वाला है आने वाले टाइम में, ज़्यादातर शादियों में। तो वो एक चीज़ है। और यही सब बातें फिर डिस्कस हो रही थी मेरी उसके साथ, फ्रेंड के साथ। और मेरा तो जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरा ऑलमोस्ट श्योर ही है, मेरे घर वाले भी ऑलमोस्ट मान ही गए हैं। और मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे फैमिली में भी और कई मेरे भाई वगैरह हैं जो कि नहीं कर रहे शादी। और आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे ऐसे मेंस होंगे जो शादी नहीं करेंगे, पक्की बात है। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें, सिचुएशन बिगड़ेगी, जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी ना, वैसे वैसे लोग फिर साइड हटते जाएंगे शादी से। क्योंकि अभी चीज़ें उतना सामने नहीं आई हैं, अभी स्टार्टिंग फेज़ में है ये सब, राइट। तो अभी सोसाइटी में उतना डिस्कशन स्टार्ट हुआ नहीं है इन चीज़ों पे। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी ना, जैसे जैसे लोग अपने आस पड़ोस में होते हुए देखेंगे चीज़ों को, हर जगह उनको वही सब सुनाई देगा, तो फिर वो शादी से फिर वो दूर हट जाएंगे। तो उससे होगा क्या, ये कि बहुत सारे आपको मैन ऐसे मिलेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में, जो कि शादी ही नहीं करेंगे। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आप शादी ना करके अकेले पड़ जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आने वाले टाइम में आपको अपने जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और आपका एक फ्रेंड सर्कल आराम से बन जाएगा। इनफैक्ट अगर आप शादी कर लोगे तो अकेले पड़ जाओगे। तो वो एक चीज़ है जो कि मेरे को रियलाइज़ होती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अ, अ, कई बार जो मैन होते हैं उनको ऐसा लगता है कि एक बार शादी कर ली तो लाइफ टाइम आपको फ्री सेक्स मिलेगा, जब चाहे आपको सेक्स मिलेगा, रोज़ मिलेगा, राइट। ये ऐसा एक परसेप्शन होता है मेंस के दिमाग में शादी से पहले। लेकिन इन रियलिटी आज के टाइम में और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई सारे डाइवोर्सेस मेंस के वीडियोस देखे हैं, उनकी बातों को सुना है, तो उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, तो उनका जो एक एवरेज व्यू होता है वो बता रहा हूँ मैं। आने वाले टाइम में कई जो इंडियन मैरिजेज़ हैं वो सेक्सलेस मैरिज में हो जा कन्वर्ट होने वाली हैं। हस्बैंड को स्टार्टिंग के कुछ महीने में प्रॉपर सेक्स मिलेगा अपनी वाइफ से, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा वो। हस्बैंड को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा रोज़ अपने वाइफ से, या फिर हर 2-3 दिन में अपने वाइफ से। और वो भी एकदम मतलब इन्वॉल्व नहीं होगी उस चीज़ में। जो करना है आप ही को करना है, तो वो फिर करना ना करना बेकार ही, एक ही जैसा हो जाता है फिर वो सेक्स। दोनों पार्टनर जब तक एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करते तब तक वो बात नहीं होती है। तो ऐसा फिर 1 आध साल तक चलता है, और बच्चा बच्चा होने के बाद तो फिर वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। फिर हस्बैंड भी रिक्वेस्ट करना बंद कर देता है, वो सोचता है कि मैं क्या भीख मांग रहा हूँ भाई। फिर मतलब उसको ऐसा ही लगता है कि मैं भीख मांग रहा हूँ किसी से, जब भी उसको सेक्स के लिए रिक्वेस्ट करता है अपने पार्टनर से।
तो उसके बाद फिर वो रिक्वेस्ट करना भी मना कर देता है, और फिर उसकी पूरी लाइफ ऐसी सेक्सलेस निकलती है, राइट। तो वो सिचुएशन शुरू हो गई है। ये काफ़ी अंदर की बात होती है, उतना जल्दी बाहर नहीं आती हैं ये चीज़ें, लेकिन जैसा कि मैंने इतने सारे डाइवोर्सी मेंस की बातें सुनी हैं, तो उसकी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैरिजेस जो है वो सेक्सलेस होने वाली हैं। और क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ेंगे, तो वाइफ वैसे भी इंटरेस्ट नहीं लेती है फिर हस्बैंड में। सेक्स तो बहुत दूर की बात होती है। तो इसीलिए जिन मेंस को लग रहा है कि शादी के बाद जो है उनको अनलिमिटेड सेक्स मिलेगा, जब वो चाहेंगे तब मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लो शुरुआत के 6-7 महीने आपको मिलता है प्रॉपर सेक्स, उसके बाद फिर वो रिक्वेस्ट करना पड़ता है आपको काफ़ी ज़्यादा, और उसके बाद फिर वो भी बंद हो जाता है, और आपको अपना पूरा लाइफ ऐसे ही निकालना पड़ता है। तो सोचो आप कितना बड़ा रिग्रेट आपके लिए होता है वो चीज़, राइट। इससे ज़्यादा तो इससे कहीं बेहतर सिचुएशन होती है उनकी जो कि शादी नहीं करते हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको ये बात। उनके पास एटलीस्ट ये चॉइस होती है कि अगर उनका पार्टनर उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो वो उस पार्टनर को छोड़ के दूसरे पार्टनर पे चले जाए, राइट। तो इसलिए उनको प्रॉपर सेक्स मिलता रहता है थ्रू आउट अपने लाइफ, जब तक वो चाहते हैं, जितना वो चाहते हैं। उनको उनके साथ ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि अगर पार्टनर मना कर रहा है तो उसको छोड़ नहीं सकते, राइट। तो इसीलिए आने वाले टाइम में, अगर मैं एक लाइन में आपसे बोलूँ, आने वाले टाइम में जो बंदा शादी कर रहा है उसको सेक्स नहीं मिलने वाला है एक टाइम के बाद। वो तरसेगा सेक्स के लिए। और जो बंदा शादी नहीं कर रहा है ना, उसको प्रॉपर अच्छे से सेक्स मिलेगा। ये एक रियलिटी है। आप अगर थोड़ा इस चीज़ पे रिसर्च करोगे, आप खुद समझ जाओगे इस चीज़ पे। क्योंकि अभी ऊपर ऊपर से ये डिस्कशन नहीं होता इन चीज़ों पे, तो लोगों का गलत परसेप्शन बना हुआ है। आपको अगर पता करना है तो थोड़ा सा आप डिटेल में रिसर्च करो इस चीज़ पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे हिसाब से आज के जो मेंस हैं जो शादी की एज में हैं, उनको बहुत बहुत मतलब समझदारी से डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है कि उनको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और मेरे से अगर आप पूछोगे तो मेरा सिर्फ एक ही आंसर है कि नहीं करनी चाहिए। आने वाला टाइम बहुत बेकार होने वाला है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के लिए। और सिर्फ इंडिया की ही ये बात नहीं है, और भी कई डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि वहाँ पे जो हस्बैंड्स हैं वो बिल्कुल भी मतलब एक बहुत गंदे ट्रैप में फंस गए हैं शादी करके, और लाइफ उनकी मतलब ख़त्म ही हुई है एक तरीके से पूरा, है ना। और वो इंडिया में वो सिचुएशन अभी स्टार्टिंग फेज़ में है, लेकिन आने वाले टाइम मेरे को वही दिख रहा है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा उन मेंस को जो शादी की एज में है, जो 22 से 35 साल के बीच में है, कि अगर आप एकदम ही श्योर हो आपको करनी है शादी तो आप करो। अगर आप नहीं हो श्योर तो मत करो। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप थोड़ी सी मैं आपको बस डायरेक्शन देता हूँ कि आपको क्या करना है शादी लाइफ में, अगर आप शादी नहीं करोगे तो। सबसे पहले आपको लाइफ में एक बहुत बड़ा गोल अपने लिए सेट करना है, राइट। एक गोल सेट करना है अपनी लाइफ का, सिर्फ एक गोल। पूरी लाइफ मतलब जिसके लिए आप काम करोगे, जिस गोल के लिए, बस एक ऐसा अच्छा सा गोल सेट करना है। और ट्राई करो वो गोल ऐसा हो जो उसमें थोड़ा सा ह्यूमैनिटी हो, मतलब जो दूसरों के भले के लिए हो, आपके अपने लिए ना हो, जो दूसरों की भलाई के लिए हो। ऐसा कुछ गोल डिसाइड करो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा सोचो समझो चीज़ों को, क्या गोल सेट कर सकते हो, और फिर सोच समझ के गोल सेट करो बड़ा सा, राइट। और उस गोल के आसपास अपनी लाइफ को बनाओ। अपनी जॉब पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने गोल पे मेन फोकस रखो, और एंजॉय करो लाइफ को थोड़ा। अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाओ, उन लोग को ढूंढो जो शादी नहीं कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा बॉन्डिंग डेवलप करो। घूमो फिरो, बहुत ज़रूरी है घूमना। घूमो फिरो थोड़ा, लाइफ को एंजॉय करो, कुछ अलग करो। मतलब एकदम इंडियन सोसाइटी में क्या है कि ज़्यादातर सब लोग एक ही जैसा काम करते हैं, तो वो सब उससे थोड़ा ऊपर देखो कि और क्या क्या कर सकते हैं, राइट। तो आप जब घूमोगे फिरोगे, नए लोगों से मिलोगे, तो आपको पता लगेगा कि लाइफ को जीने का और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो आपका एक नया परसेप्शन क्रिएट करेंगे लाइफ के टुवर्ड्स। और वही है बस। लाइफ को एंजॉय करो, थोड़ा घूमो फिरो, बुक्स वगैरह पढ़ो,
है ना, अपनी थिंकिंग को डेवलप करो, राइट। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, मतलब थोड़ा घबराओ मत कि शादी नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा। भगवान हेल्प करता है आपकी। आप जब एक किसी पाथ पे निकल जाते हो तो भगवान आपकी हेल्प करता है हर पॉइंट पे, और ये चीज़ आपको रियलाइज़ होगी अगर आप उस पाथ पे निकल जाओगे तो। और आने वाले टाइम में आपके जैसे बहुत सारे लोग होने वाले हैं, तो आपको ऐसा कोई मेजर दिक्कत भी नहीं फेस करने को मिलेगी। जो आपको दिक्कत होगी वो औरों को भी होगी, राइट। और जब औरों को भी, इतने सारे लोगों को एक जैसी दिक्कत होगी तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आता है सोसाइटी में। तो वो सब चीज़ें हैं। और एक बार अपना डिसीजन ले लो, करनी है या नहीं करनी है, उस डिसीजन पे टिके रहो, और फिर उसी डिसीजन के बेसिस पे अपनी आगे की लाइफ बनाओ, डेवलप करो। तो वो एक मेरा सजेशन रहेगा। बाकी